स्टील पर नजर डालते हैं। याद रखें नतीजे आए थे, कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की गिरावट रही और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एडिशनल 3% की गिरावट दिखी है। इसी के साथ इन्वेस्टेक की रिपोर्ट भी आई है जहां पर उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, अब लक्ष्य घटाकर 135 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि पहली तिमाही के नतीजे तो ठीक ठाक रहे, लेकिन अब आउटलुक कमजोर है। कैश फ्लो के रिलेटेड आउटलुक काफी कमजोर नजर आ रहा है। याद रखें ग्रीन स्टील ट्रांजिशनिंग कंपनी कर रही है और नीदरलैंड्स में भी ये ट्रांजिशन होगा, जिसके चलते कैश फ्लो पर इम्पैक्ट दिखेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था माइनिंग ऑपरेशंस को लेकर, जहां पर अब स्टेट गवर्नमेंट्स माइनिंग पर टैक्स लगा सकती है और अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो टाटा स्टील पर करीब 20,000 करोड़ की लायबिलिटी भी आ सकती है। तो इसके चलते भी कैश फ्लो पर इम्पैक्ट दिखेगा और स्टॉक में करीब 2.5 से 3% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, क्या राय बनेगी टाटा स्टील पर 3% की गिरावट के बाद? देखिए, ओवरऑल अगर जो मेटल स्पेस की मैं बात करूं तो कल के एक शार्प रनअप के बाद ऊपरी स्तरों से मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने मिला है और टाटा स्टील ऑल्सो अलोंग विद जेएसडब्ल्यू, जिंदाल स्टील, सभी जो मेटल स्टॉक्स में इनफैक्ट कल का जो गैप अप ओपनिंग हुआ था वो सस्टेन नहीं हुआ और प्रीवियस जो स्विंग लोज थे उसको जाके रीटेस्ट कर रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा जो दबाव है वो कहीं ना कहीं आगे जाते हुए रह सकता है। केस ऑफ टाटा स्टील हमें लगता है कि 150 यहाँ पे 1.2 करोड़ शेयर्स अभी ओपन इंटरेस्ट में है ऑन दी पुट साइड, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे हमें आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। इसके लिए वीकनेस रह सकती है, लेकिन डाउनसाइड हमें लगता है कि 150 टू 150 तक के जोन तक ही रहेगा, ज्यादा डाउनसाइड नहीं है।